हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। स्वागत है आज की वीडियो में आप सभी का। तो हम आपके लिए लेकर आए थे टॉप 100 क्वेश्चन सीरीज। तो हमने रियल नंबर तक हो गया है, हमने बीपीटी कर ली है। आई होप आपने बीपीटी ट्राई कर ली होगी। बीपीटी इंपॉर्टेंट है, बट ऐसे एमसीक्यू एग्जाम में आने के चांस होते हैं, तो एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरूर करिएगा। उससे पहले एक बार मैं बीपीटी रिवाइज करा देता हूँ। क्या बोलता था बीपीटी में कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करी जाती है, वो अदर टू साइड को इक्वल रेशो में क्या करेगी, डिवाइड। तो इंटरसेक्ट कर रही है और इक्वल रेशो में बांट रही है। आपको इतना याद रखना है कि जो ये वाली साइड है इसके अपॉन में आएगी, ये वाली साइड इसके अपॉन में, और ये दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल। मतलब कि एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी, ए अपॉन में ईसी। ये हर क्वेश्चन में कंक्लूजन निकलेगा। तो बीपीटी का इतना कंक्लूजन तो याद होना चाहिए आगे के क्वेश्चंस के लिए। तो चलो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, आपको एक ट्रायंगल दिया, ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल ए बी सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी क्या पैरेलल है, डी ई पैरेलल है बी सी। थ्योरम में हमेशा बोलता था कि लाइन क्या होनी चाहिए, पैरेलल। जी, क्वेश्चन बोलेगा आपको पैरेलल है, तो पैरेलल बोलते ही मेरे को समझ आ गया क्या, एडी अपॉन में डीबी किसके बराबर, ए अपॉन में ईसी। इतना समझ आया। इसके बाद क्या करना, आपको वैल्यूज पुट करनी है 1.5, 3 या 1 अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या मान लो, इसे x मान लो। इसे इससे मल्टीप्लाई, इसे इससे करो, 1.5 इंटू एक्स, 3 इंटू 1, एक्स इक्वल्स टू 3 अपॉन में 1.5। तो 1.5 के टेबल में 3 कब आता है, 2 पर आता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी निकल के आई, आपकी 2 निकल के आई। सेकंड पार्ट क्या बोलता है, सेकंड पार्ट में DE पैरेलल है, तो ट्रायंगल का नाम लिखो, ट्रायंगल ABC, जहां पे DE क्या है, पैरेलल है BC के। ठीक है, इसके बाद कंक्लूजन क्या निकालेंगे, ये छोटी वाली साइड इस वाली साइड की क्या है, अपॉन में AD, AD अपॉन में DB किसके बराबर, AE अपॉन में EC। इसके बाद क्या करेंगे, हम वैल्यूज पुट करेंगे। AD की वैल्यू नहीं पता, क्या मानो, x मानो, DB 7.2, AE 1.8, ये 5.4। ठीक है, यहाँ चेक करना, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, और x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x इंटू 54, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7.2 इंटू 18। अब चेक करिएगा, ये क्या काट सकते हैं, वैसे तो हम काट सकते थे 54 आता है क्या 18 के टेबल में, 18 बन जा 18, 36, 54। 18 के टेबल में 3 पे क्या आता है, 54। तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये कितने पे गया, 3 पे गया। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, हम इसे इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, इसे इससे, x को 3 से कराओ, और यहाँ पे 1 बचा होगा, 1 को 7.2, ये आया आपका 7.2। यहाँ पे क्या है, x इंटू 3, x बराबर 7.2 डिवाइडेड बाय 3। अब 7.2 को डिवाइड करा दो किससे, 3 से, 3 2 जा 6, 1 2 3 4 जा 12। ये गया आपका 24 पे, पॉइंट एक के बाद है, एक के बाद तो एक के बाद लगा देना, 2.4। x की वैल्यू कितनी निकल के आई, 2.4। अगला क्या बोलता है, अगला इंपॉर्टेंट, ये वाला आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ना एक पूरी साइड बता दी 7.2 और बाकी की साइड परपोस्टेंट बताइए, बट इसने बोला है पैरेलल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, PS अपॉन में SQ बराबर 2 बराबर में PT अपॉन में TR। ठीक है, इतना कंक्लूजन निकाल सकते हैं। राइट साइड में चेक करिएगा, 2.4 अपॉन में 7.2 मिल जाएगा, बट लेफ्ट साइड में मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। तो आप क्या करना, इस वाले साइड को क्या मानोगे, x मानोगे। अगर ये टोटल मान के चलो 10 है, 10 में से अगर ये 5 है तो ये कितना बचेगा, 5 बचेगा। कैसे, इस 10 में से ये 5 हटा दो। वैसे ये अभी 7.2 है, 7.2 में से x हटाओगे तो ये 7.2 माइनस x निकल के आएगा। तो ये आ गया x अपॉन में कितना, 7.2 माइनस x। इस वाले को इससे मल्टीप्लाई, इस वाले को इससे। इससे पहले ना क्या कर सकते हो, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, चेक करो 24 और 72 आते हैं क्या। 24 को 1 से करूंगा 24 आएगा, 24 को 2 से करूंगा 48 आएगा, 24 को 3 से करोगे तो
72। जरूर देखिएगा कैलकुलेशन कट जाएगी, नहीं तो ऐसे लॉन्ग नोट से जाओगे कैलकुलेशन हैवी पड़ जाएगी। ये 1 पे जाएगा, ये 3 पे। इस 3 को x से करो तो 3 इंटू एक्स, 7.2 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करो 1 से, तो ये 3 इंटू एक्स, 7.2 माइनस एक्स, ये x इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो 3x प्लस x इक्वल्स टू 7.2। ये हो गया आपका 4x इक्वल्स टू 7.2, x बराबर 4 मल्टीप्लाई होता है जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये आपका निकल के आया 1.8। ठीक है, आपकी x की वैल्यू है 1.8, x को क्या माना था हमने sp, तो sp इतना निकल के आया, qs क्या निकल के आएगा 7.2 माइनस x, 7.2 माइनस 1.8, ये आया आपका 5.4। ठीक है, तो बढ़ते हैं आप सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, तो क्या बोलता है तुम्हें, इन द गिवन फिगर 6.18 है एक्सरसाइज के हिसाब से, LM पैरेलल CB, जब पैरेलल की बात करेगा BPT सीधी सीधी आ जाएगी। LM पैरेलल CB, तो ये चेक करो LM और CB का है, ये रहा LM और ये रहा CB, ये रहा आपका LM, ये रहा आपका CB, तो ये केस नंबर 1 की बात कर रहे हैं। अब ये चेक करो LM और CB कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, कौन सा बड़ा ट्रायंगल नजर आ रहा है मेरे को, ये वाला कुछ ट्रायंगल नजर आ रहा है, चेक करिएगा आ रहा है, तो ये कौन सा ट्रायंगल है ABC। पहली चीज से मैंने लिखा इन ट्रायंगल ABC LM पैरेलल CB। ठीक है, इसके आगे जब भी पैरेलल की बात करेगा सीधा सीधा कंक्लूजन रेशो उठाना, रेशो का मतलब छोटे अपॉन में बड़ा, ये छोटा क्या है AM अपॉन में ये बड़े वाली चीज क्या है MB। ठीक है, AM अपॉन में MB, इधर से क्या उठाया छोटी चीज AL और इधर से LC, ये आपका कंक्लूजन नंबर 1 बाय BPT। और इसके आगे आपको लाइन लिखनी पड़ेगी BPT की डेफिनेशन, वो है ये वाली चीज, हिंदी वालों को स्क्रीन पे दिख जाएगी, तो आपको ये याद करके जानी है और यहाँ पे लिखनी है। अब चेक करो सेकंड कंक्लूजन, सेकंड में उसने बोला LN पैरेलल CD, LN गाइस ये रहा तुम्हारा LN और ये रहा तुम्हारा CD, तो ये कौन सा ट्रायंगल बना एक बार चेक करो, ये आपका कहीं ना कहीं इस ट्रायंगल में आ रहा है, तो ये ट्रायंगल का नाम क्या है ACD, मेरे को लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल ACD LN पैरेलल CD। यहां तक समझ आया। अब पैरेलल है तो मेरे को फिर से क्या उठाना पड़ेगा रेशो, ये छोटी वाली साइड को AN बोलते हैं, बड़ी वाली साइड को ND, छोटे अपॉन में ये बड़ा, और यहाँ पे छोटा क्या है AL और बड़ी साइड का नाम LC, ये आया आपका कंक्लूजन नंबर 2। और क्या लिखोगे बाय BPT और BPT की डेफिनेशन। ठीक है, अब इसके आगे चेक करो फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से क्या निकल के आया चेक करो, ये वाली चीज क्या हो गई दोनों सेम हो गई, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो बाकी दो भी क्या हो जाएंगे इक्वल, AM अपॉन में MB, AM अपॉन में MB इक्वल्स टू AN अपॉन में ND, AN अपॉन में ND। ठीक है, अब क्या है मेरे को प्रूव करना है, नीचे तो देखो ना AB आ रहा है, क्या आ रहा है AB, तो मैं क्या करूं इसमें AM में क्या जोड़ सकते हैं हम, AM में MB जोड़ सकते हैं, तो आपका क्या बन जाएगा AB बन जाएगा। उससे पहले क्या करें हम इसे एक बार रेसिप्रोकल करते हैं, तो रेसिप्रोकल करने पे MB ऊपर आ जाएगा इसमें क्या करेंगे रेसिप्रोकल में क्या होगा MB ऊपर आ जाएगा AB नीचे आ जाएगा, सेम इधर ND ऊपर आ जाएगा AN नीचे आ जाएगा। इसके बाद स्टेप है आप इसमें क्या कर दो ऐड कर दो 1 बोथ साइड, दोनों तरफ क्या ऐड करूं 1 ऐड करूं, तो MB अपॉन में AB प्लस 1 ND अपॉन में AN प्लस 1। इसके आगे क्या होगा, इसके आगे थोड़ा सा आपको LCM करना पड़ेगा,
एलसीएम में क्या होने वाला चेक करते हैं। ए बी का एलसीएम क्या निकल के आएगा, ए बी निकल के आएगा। ठीक है, इधर ए एन का 1 से ए एन निकल के आएगा, क्रॉस करूं 1 को एम बी से करूंगा एम बी, ए बी को 1 से करूंगा ए बी। ठीक है, इधर 1 को एन डी से करूंगा एन डी, प्लस ए एन को 1 से करूंगा ए एन। ठीक है, अब चेक करना एम बी और ए बी, एम बी और ये आपका सॉरी ये ए एम है, क्या है ए एम, यहाँ पे क्या है ए एम, तो ये आपका नीचे क्या निकल के आया एम बी और ए एम निकल के आया, और ये भी क्या है आपका ए एम। चेक करो एम बी और ए एम क्या बनी, एम बी और ए एम पूरी आपकी बनी ये वाली साइड ए बी, तो ये ए बी अपॉन ए एम। इधर चेक करो एन डी और ए एन क्या बना ये पूरा ए डी, तो ए डी अपॉन में ए एन। अब फिर से रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा, नीचे वाली चीज ऊपर, ऊपर वाली चीज नीचे, ए एन अपॉन में ए डी, ये आपका क्या हो गया हेंस प्रूव। अच्छा क्वेश्चन था, क्या एक्स्ट्रा स्टेप करवाया इसने, एक्स्ट्रा स्टेप करवाया +1। अगर यहाँ पे ए एम अपॉन एम बी लिखा होता मेरा आंसर यहीं पे आ गया था, बट इसने ए एम अपॉन ए बी लिखा, पूरी साइड बड़ी वाली कर दी। जब भी बड़ी साइड नीचे आ जाएगी ना तो आपको +1 करना पड़ेगा रेसिप्रोकल करने के बाद। आई होप इतना समझ आया। चलो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 4th नंबर क्वेश्चन। तो तुमसे बोलता है इन द गिवन फिगर डी ई पैरेलल ईसी। जब भी पैरेलल आ जाएगा बीपीटी याद आनी चाहिए, बीपीटी में रेशो अपॉन में रेशो दोनों साइड में। तो ये नंबर 1 डाला, अब ना दो पूरा क्वेश्चन एक साथ में पढ़ेंगे। डी ई अपॉन में एसी, चेक करो डी ई का है, ये रहा तुम्हारा डी ई, एसी का है एसी ये रहा। अब ये चेक करो छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल, मेरे को यहाँ 2 ट्रायंगल नजर आ रहे हैं कि ये वाला ए बी ई और ए बी सी, ये दोनों बड़े ट्रायंगल का पार्ट है। तो ये किस में आ गया आपके बड़े वाले ट्रायंगल में। तो मैं क्या लिखूंगा, गिवन डी ई पैरेलल ए सी, क्या हो गया डी ई पैरेलल ए सी। तो मैं कौन से ट्रायंगल में गया, इन ट्रायंगल ए बी सी। एबीसी में आने के बाद मेरे को चाहिए रेशो, रेशो बड़ी छोटी लाइन अपॉन में बड़ी लाइन। चेक करो छोटी लाइन एडी अपॉन में डीबी, यहां तक समझ आया। यहाँ पे एक और रेशो बना। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है बीएफ ले या एफ ई ले, है ना, या बीई ले और ईसी। अब चेक करो डिवाइड कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे मेरे को नीचे क्या चाहिए, यहाँ पे ईसी चाहिए और एक बीई चाहिए, तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा बीई अपॉन में ईसी। चेक करना राइट साइड यहाँ पे आ गई। जब भी ऐसी कंफ्यूजन हो ना क्वेश्चन को चेक करना, क्वेश्चन में क्या प्रूव करना। दिस इज नंबर 1 बाय बीपीटी। अब बाय बीपीटी के बाद आप इसकी क्या लिखोगे, डेफिनेशन पूरी, ठीक है, हिंदी वालों को स्क्रीन पे दिख जाएगी। इसके बाद सेकंड लाइन को पढ़ो। सेकंड लाइन क्या बोलती है, डी एफ पैरेलल है, डी एफ पैरेलल ए ई। तो डी एफ का है आपका ये रहा डी एफ, ट्रायंगल चेक करिएगा, ये रहा आपका डी एफ। ये मिटा दो थोड़ी देर के लिए, अब ये हट गया है, ये छोटी लाइन हट गई है, ठीक है, डी एफ पैरेलल ए ई। अब ये रहा ए ई, अब बड़े ट्रायंगल में गया छोटे ट्रायंगल में, चेक करिएगा ये आपका कुछ इस ट्रायंगल में गया, ठीक है। तो ये आपका डी एफ हो गया, ये तुम्हारा ए ई। ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। अगर पैरेलल है तो रेशो भी आएगा, रेशो क्या आएगा एडी अपॉन में डीबी, एडी अपॉन डीबी और एफ अपॉन में एफ बी। तो क्या करूं, डी एफ पैरेलल ए ई, डी एफ पैरेलल है ए ई के, तो यहां से कंक्लूजन क्या निकालूंगा, इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, ए बी ई। ए बी ई में जाने के बाद ए डी अपॉन में डी बी बराबर किसके, मेरे को चेक करो बी एफ ऊपर चाहिए, तो मैं ऊपर क्या लिखूं, बी एफ
अपॉन में एफ ई। नंबर 2 बाय बीपीटी। यहाँ पे फिर से क्या लिखने पड़ेगी इसकी डेफिनेशन। अगर एक ट्रायंगल की किसी साइड के पैरेलल है तो वो बाकी दो भुजाओं को समान रेशो में विभाजित कर देगी। अब इसके बाद क्या करूंगा, फ्रॉम 1 and 2, ये 1 और ये 2 चेक करो कॉमन चीज, ये भी कॉमन चीज, जैसे लास्ट क्वेश्चन में कॉमन ढूंढा यहाँ पे भी कॉमन ढूंढा। अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगी, बराबर। तो बी ई अपॉन में ई सी बराबर आ जाएगा बी अपॉन में एफ ई। चेक करो, मेरे को प्रूफ करना है, हैंड्स प्रूव्ड। छठा क्वेश्चन है, तो बोलता है फिगर 6.21 में ए बी पैरेलल पी क्यू, ये रही ए बी साइड, ये रही किसके पैरेलल है, पी क्यू के। तो यहाँ से समझ आना चाहिए फिर से बीपीटी। उसके बाद बोलता है एसी पैरेलल पी आर। पहले का ट्रीटमेंट करते हैं। हमने पढ़ा था कि हम सीधा पूरा क्वेश्चन रीड नहीं करेंगे, हम करेंगे जैसे मेरे को पैरेलल मिलेगा वैसे मैं इस पर ट्रीटमेंट करूंगा। ए बी पैरेलल पी क्यू। अब ये चेक करना, ये रही ए बी साइड, ये रही पी क्यू साइड। अब ये चेक करो कौन से ट्रायंगल का पार्ट है। ये आपका, आप सोच सकते हो पी क्यू आर में आ जाए, बट मेरे को तो रेशो बनाना है। रेशो के लिए चेक करो, यहाँ पी ए अपॉन में ए ओ बी अपॉन में बी क्यू, ऐसे कुछ है ना। तो ये आपका पार्ट हो गया कौन सा ट्रायंगल, पी ओ क्यू। तो जाऊंगा मैं कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू ए बी पैरेलल पी क्यू। तो यहाँ से रेशो क्या बनाया, चेक करना, पी ए अपॉन में ए, पी ए अपॉन में ए किसके, क्यू बी अपॉन में बी ओ। नंबर 1 ये आपका क्या आ गया, नंबर 1। अब आगे सेकंड क्या है, AC पैरेलल है पी आर के। AC, ये रहा AC पैरेलल है पी आर। ये आपका कौन सा ट्रायंगल बना, आई थिंक ये आपका ट्रायंगल बना पी ओ आर। कौन सा ट्रायंगल है ये, पी ओ आर। तो मैं क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल पी ओ आर, ये आपका 2 है। 2 कैसे, हाँ यहाँ पे रेशो क्या बनेगा, पी ए अपॉन में ए किसके बराबर, अपन ने क्यू भी लिखा है यहाँ से, तो आर सी अपॉन में सी यू, ये आपका नंबर 2। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आ रही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम फिर से जैसे लास्ट क्वेश्चन करा वैसे 1 and 2 से कॉमन चीज ढूंढो। यहाँ लेफ्ट में आपको कॉमन चीज क्या मिलेगी, लेफ्ट में आपको कॉमन चीज मिली पी ए अपॉन में ए ओ, पी ए अपॉन में ए ओ। अगर ये दो बराबर तो ये दो भी बराबर, क्यू बी अपॉन में बी ओ बराबर आर सी अपॉन में सी ओ। बीपीटी पढ़ी थी, बीपीटी हमने बोला दो साइड पैरेलल है तो उनका रेशो बराबर होगा। बीपीटी का उल्टा होता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्या होता है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी बोलता है कि अगर दो रेशो इक्वल है तो वो लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, समांतर होंगी। चेक करिएगा, दो रेशो बराबर है, क्यू बी अपॉन में बी ओ, क्यू बी अपॉन में बी ओ, एक रेशो मिल गया। आर सी अपॉन में सी ओ, और ये कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ओ क्यू आर, बी सी पैरेलल क्यू आर। तो आपका बी ओ अपॉन क्यू बी अपॉन में बी ओ किसके बराबर आएगा, आर सी अपॉन में सी ओ। और आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी और उसकी डेफिनेशन, जिससे बीसी किसके पैरेलल हो जाएगा, क्यू आर के। चेक करिए, हमें यही प्रूफ करना था। इसके आगे क्या लिखेंगे, हेंस प्रूफ। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, देख सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है।
तो आपको प्रूव करने को बोल सकता है क्वाड्रिलेटरल दिया है वो ट्रेपेजियम प्रूव करो, या ट्रेपेजियम दिया है क्वाड्रिलेटरल प्रूव करो, वाइस एंड वर्सा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो क्वाड्रिलेटरल जानना है जिसकी 4 साइड होती है। ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम एक ऐसा फिगर जिसकी 2 लाइन पैरेलल, सिर्फ 2 लाइन आमने सामने की। अभी ए बी पैरेलल है तुम्हारे सीडी, इतना याद रखिएगा। जो समलंब होता है वो पैरेलल होता है एक साइड, मतलब 2 साइड, ठीक है। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे इसने बोला जो डायगोनल है, तो मेरे को इसकी क्या ड्रॉ करने पड़ेंगे, इसके डायगोनल ड्रॉ करने पड़ेंगे। चेक करो डायगोनल ड्रॉ करें, कहाँ पे काट रहे हैं, इसके डायगोनल ओ पे। थोड़ा सा यहाँ पे अगर मैं सॉल्यूशन करूं तो मेरे को थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन या ड्रॉ करना पड़ेगा। मेरे को ड्रॉ करनी है एक लाइन, नाम रख लेते हैं उसका पी क्यू, जो कि पैरेलल होगी आपके ए बी साइड के। चेक करो मैंने यहां से क्या करा, एक लाइन ड्रॉ करी जो कि पैरेलल है ए बी के, जिसका नाम है पी क्यू, ठीक है। इसके बाद ना इसने कुछ दिया, AO अपॉन में BO बराबर CO अपॉन में DO। अब मैं कुछ बनाने की कोशिश करूं, AO अपॉन में BO, पीपीटी में ऐसा तो होता ही नहीं, AO अपॉन DO होता है, या A B, अच्छा नाम उल्टा रख दिया हमने, यहाँ पे C आएगा, यहाँ पे D। AO अपॉन में CO होता है, यहाँ पे तो AO अपॉन BO है, तो और यहाँ पे CO अपॉन DO है। चेक करो BO अपॉन DO, थोड़ा सा ना इसे मॉडिफाई करते हैं, CO नीचे आएगा, BO ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा AO अपॉन में CO बराबर BO अपॉन में DO। चेक करिए अब, AO अपॉन CO, सही है। इसके बाद क्या आएगा आपका BO अपॉन में DO, सही है। ये इसका मतलब क्या हो गया, इसे हम लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स ऑफ BPT से क्या हो जाएगा, ये कौन से ट्रायंगल का पार्ट हो गया आपके, ये आया इधर और इस वाले में। चेक करना, एक फिगर इसका उठाया BO अपॉन में DO, और एक फिगर आई थिंक उठाया इस वाले का, ये रेशो लिया है, ये रेशो आ गया, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ से हम बोल सकते हैं DC पैरेलल टू PO। एक बार चेक करिएगा, मैं अगर जाता हूं इन ट्रायंगल, कौन सा वाला ट्रायंगल ले ले, नीचे वाला ADC, ये आपका क्या है ADC। ADC में चेक करोगे तो PO पैरेलल है आपका DC के, PO पैरेलल DC, तो रेशो बनेगा AP अपॉन में DP बराबर AO अपॉन में CO, सही है। तो यहाँ पे AO अपॉन CO पहले किसके बराबर है, इसके बराबर है। यहाँ पे ये कब आएगा, AB पैरेलल PO के, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर वाला पार्ट है, AO CO ये वाले का पार्ट है, तो ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल। ये आपका कंक्लूजन 1 था, ठीक है, ये कंक्लूजन 1। कंक्लूजन 2, मैं नीचे वाले ट्रायंगल में गया, ये इसके पैरेलल है। चेक करिएगा, ये इक्वल हो गए, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। या आप लिखोगे बाय कन्वर्स ऑफ BPT। क्या लगाया आपने, कन्वर्स ऑफ BPT लगाया। ये नीचे वाले ट्रायंगल का पार्ट है, नीचे वाले ट्रायंगल का तो मैं बोलूंगा PO पैरेलल DC। ये आपका कंक्लूजन नंबर 2 निकल के आया। क्या निकल के आया, कंक्लूजन नंबर 2। अगर तुम्हारा AB पैरेलल है PO के, PO पैरेलल है DC के, कहीं ना कहीं AB पैरेलल हो जाएगा DC। और since if two lines are parallel it is ट्रेपेजियम। हमने यही पढ़ा था कि ये क्या कहलाता है, आपका ट्रेपेजियम कहलाता है। चेक करो ना, ए बी पैरेलल हो गया PO के, ये PO पैरेलल हो गया DC के, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है।
क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप छोड़ के नहीं जाने वाले, ठीक है। तो क्या बोलता है, एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम, बता दिया एबीसीडी ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी बताई थी कि ट्रेपेजियम में दो साइड क्या होती है, पैरेलल होती है, पैरेलल। पैरेलल से याद आया, बीपीटी में अगर दो लाइन पैरेलल होंगी तो उनका रेशो इक्वल होगा, सही बात है, ठीक है। चलो ट्रेपेजियम वर्ड मार्क करना, इसमें ए बी ये वाली लाइन, हम सॉल्यूशन में जाएंगे तो लिखेंगे गिवन है ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। क्या है आपका ये, ट्रेपेजियम है, जहाँ पे ए बी पैरेलल है डी सी के, है। आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो आप गिवन वगैरह लिख के आओगे, फिगर बना के आओगे, उसके नंबर भी मिलेंगे। इसके बाद बोलता है इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो पे डायगोनल बना लेते हैं। ये वाला डायगोनल, ये वाला डायगोनल यहाँ पे काट रहा है आपका, ओ पे काट रहा है, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद बोलता है प्रूव करो एओ अपॉन में बीओ, का है एओ, ये रहा एओ अपॉन में बीओ, ये वाली चीज, सीओ अपॉन में डीओ, ये रहा आपका सीओ अपॉन में डीओ। समझ आया क्या? ये थोड़ा मॉडिफाई करें, थोड़ा मॉडिफाई ये कर सकते हैं, एओ जैसे लास्ट क्वेश्चन में करा, एओ अपॉन में सीओ बराबर बीओ अपॉन में डीओ। अब इजी हो जाएगा, एओ अपॉन में सीओ ले लेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेशो तो मेरे को नजर नहीं आ रहा ना, एडी अपॉन डी ऐसे कुछ ले नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, थोड़ी रचना करनी पड़ेगी। आपको ड्रॉ करनी है अ लाइन पी क्यू जो की पैरेलल होगी ए बी के, तो मैंने पी क्यू यहाँ से ड्रॉ करनी है, हमेशा जहाँ पे नहीं बनेगा पी क्यू। अब दो लाइन पैरेलल हो गई, तो अब मेरे को रेशो बनाना पड़ेगा, मैं जाऊंगा इन ट्रायंगल, कॉमन साइड ढूंढना, कॉमन साइड, मैं अभी ए डी बी ले रहा हूँ, ए डी बी, ए डी बी में जाऊंगा तो रेशो क्या बना, दिस अपॉन दिस, तो यहाँ पे पी क्यू पैरेलल ए बी, तो ए पी अपॉन में डी पी किसके बराबर आ जाएगा, ये वाला ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल, ये वाला। तो इतने में मेरे को मिला क्या, बीओ अपॉन में डीओ, क्या मिला ये, बीओ अपॉन में डीओ, दिस इज नंबर 1 बाय बीपीटी, एंड उसकी क्या लिखनी पड़ेगी आपको, डेफिनेशन। सेकंड में मैं जाऊंगा इन ट्रायंगल, ऐसे ट्रायंगल में जाइएगा जहां पे एक साइड कॉमन मिले, बीओ डीओ तो मेरा आंसर है, मेरे को ऐसी साइड ढूंढनी है, ऐसे ट्रायंगल जिसमें ये साइड आ जाए, ये वाली साइड तो आएगी। अब ले लेते हैं ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का नाम है इन ट्रायंगल एडीसी। एडीसी में जाऊंगा तो यहाँ पे क्या पैरेलल मिल जाएगा मेरे को, कुछ पैरेलल दिया नहीं, बट हम क्या लिख सकते हैं, पी ओ पैरेलल डीसी तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर वाले का पैरेलल, ऊपर वाले इसके पैरेलल है, तो ये एक दूसरे क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो यहाँ पे रेशो क्या बना, ए बी अपॉन में पी डी बराबर एओ अपॉन में सीओ, ये आपका कंक्लूजन नंबर 2 बाय बीपीटी, और साथ में लाइन। अब क्या करेंगे 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से कॉमन चीज देखना, एपी एपी अपॉन डीपी, ये वाली चीज। तो अगर ये लेफ्ट वाले बराबर हैं तो ये राइट वाले भी क्या होंगे, बराबर होंगे, बीओ अपॉन में डीओ बराबर एओ अपॉन में सीओ, ठीक है। चेक करो, एओ अपॉन में सीओ, बीओ अपॉन में डीओ, या एग्जामिनर ने जैसे पूछा एओ के नीचे बीओ चाहिए तो ये इधर लेके जाओ, ये इधर, तो एओ अपॉन में बीओ बराबर सीओ अपॉन में डीओ, हैंस प्रूव, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट करना ना भूलें।